हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 12th क्लास बीएससी पार्ट 1 इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो वहाँ पे मिलेगा, और ये हर जगह आपको हायर क्लासेस में आपको मिलेगा, बीटेक में भी मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है या अवकल समीकरण क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को जानने से पहले जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज करिए मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा y = x² + 2x + 1। अब इसमें कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, इसको समझने के लिए अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 × 1 2 प्लस ये 1, यानी कि ये टोटल ऐड करने पर 4 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया। तो इस तरह से y की वैल्यू 4 आ गई। अब एक दूसरा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी इक्वेशन में। अब यहाँ पे हमने 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 + 1, यानी ये 4 आ गया, और 2 × 2 4 और प्लस का 1, यानी टोटल ये आ गया 4 + 4 8 + 1 यानी 9 आ गया। यानी y की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी हमारा ये चेंज हो गया। यहाँ y की वैल्यू 4 आया और यहाँ पर y की वैल्यू 9 आ गया। नेक्स्ट एक इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर सपोज करिए fx = 2x + 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन सा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इसको समझने के लिए इसको हम मान लेते हैं y = कुछ fx मान लेते हैं। अब क्या होगा, इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 रख लेंगे तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पर ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी प्लस का 5 बचेगा। इस तरह से y की वैल्यू आ गया यहाँ पर 5 आ गया। अब एक बार x की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या रख लिया 1, तो यहाँ जब 1 रखेंगे 2 × 1 यानी 2 + 5 यानी 7 आ गया। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ भी x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की भी वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ 5 आया, यहाँ पे 7 आया। तो इसमें से जो x वाला टर्म है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो y है, y क्या है x पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी x हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, x तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन x के चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यू चेंज हो जा रही है, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और x क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हेडिंग था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ में उसका जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका एक डेरिवेटिव्स हो। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इस डिपेंडेंट वेरिएबल का हमने क्या किया है कि डेरिवेटिव्स निकाला है, यानी उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और क्या होना चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए उसका क्या हो, डेरिवेटिव्स हो, यानी उसको अवकलन किया गया हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। शायद समझ गए होंगे आप लोग। ये यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस तरह से ये d2y/dx2 + dy/dx + 5x = 0 दिया हुआ है। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के बाद इसको हम लोग जानते हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक होता है कि ऑर्डर क्या चीज़ होता है, और दूसरा चीज़ होता है उसका ऑर्डर के बाद उसका हम लोग डिग्री जानते हैं। ऑर्डर और डिग्री, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या चीज़ है। इस इक्वेशन के बारे में देखते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन तो दो जगह किया गया है। यहाँ y का डेरिवेटिव्स यानी y का डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है, जबकि यहाँ y का डिफरेंशिएशन केवल एक ही बार किया गया है। ठीक है,
तो जो हाईएस्ट डेरिवेशन किया जाता, डेरिवेटिव्स किया जाता है या जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाता है, अवकलन जिसका किया जाता है, वो कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसका कोटि हो गया 2। इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द मैक्सिमम, या कह सकते हैं द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, द हाईएस्ट डेरिवेटिव्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। यानी यहाँ पर जिस इक्वेशन में, जैसे यहाँ dqy/dx3 लिखा है, प्लस यहाँ पर 5y d2y/dx2 प्लस 3x = 9 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, इसका जो मैक्सिमम डेरिवेशन है, डेरिवेटिव्स है, वो 3 है, यानी 3 बार इसको डेरिवेटिव्स निकाला गया है, यानी 3 बार तक डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा 3। अब बात करते हैं कि इसका डिग्री क्या कहलाता है। डिग्री का मतलब एक तरह से पावर, और पावर तो हम लोग जानते ही हैं कि पावर क्या चीज होता है। यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है, यानी इसको मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका होल का पावर क्या चीज है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है, यानी इसका जो हमारा वो हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर तो हो गया 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर हो गया 3, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 तो है ही, तो ये इसका हो जाता है डिग्री, यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको डिग्री और इसका ऑर्डर दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम रह गई, कहाँ पर समझ में नहीं आया। अगली वीडियो में हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ इसी में आकर के समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इसमें कहीं सर्ट्स का नामो निशान नहीं था, इसमें कहीं रूट नहीं लगा था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या पावर 4 ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं था। तो वहाँ तो मैंने सिंपली कह दिया, देख लिया कि मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो वो डिफरेंशिएशन देख करके मैंने उसकी ऑर्डर लिख दी, उसकी कोटि लिख दी। अब फिर उसका पावर देख लिया कि ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है, यानी यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ 2 बार किया गया है, तो 3 बार किया गया है। अब 3 बार का जो पावर होगा, इसमें हम देख लिया 1 है, तो यहाँ 1 लिख लिया, इसका डिग्री हो गया कोटि। ठीक है, तो इसकी घात हो गई यानी 1, यानी डिग्री। और इसी तरह से मैंने लिख दिया द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कहीं पे रूट लगा हो, सर्ट्स लगा हो, ये क्यूब रूट लगा हो या पावर 4 लगा हो, तो हम लोग उसका ऑर्डर और उसका डिग्री कैसे बताएंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह के इक्वेशन को, तो ध्यान रहे कि जब भी हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डिग्री या ऑर्डर बता रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं भी सर्ट्स का नामो निशान नहीं होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट नहीं लगा होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं लगा होना चाहिए, पावर 4 नहीं लगाना चाहिए, या इस तरह का कुछ पावर होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम लोग उस पावर को रिमूव करेंगे, सर्ट्स साइन को हटाएंगे, करणी के चिन्ह को हटाएंगे। अगर वो हट जाएगा, उसके बाद जो उसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव्स बनती है या उसका हाईएस्ट जो पावर बनता है, वो उसका डिग्री और ऑर्डर तब हम लोग बताएंगे। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सर्ट्स लगा है, करणी का साइन लगा है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर d2y/dx2 और ये 1 + dy/dx होल ऑफ स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है। यानी मैंने कहा था कि डिग्री या इसका जब भी हम ऑर्डर बताएंगे, डिग्री या ऑर्डर दोनों ही केसेस में सर्ट्स नहीं लगा होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो पावर लिखा है, 3/2 लिख रखा है। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दिए हैं, स्क्वायर रूट लगा है, तो ये इसका अगर हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव्स देखें तो 2 है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, ऑर्डर 2 लिखेंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। अभी गलत इसलिए हो जाएगा,
हो सकता है ऑर्डर सही हो लेकिन डिग्री गलत हो, इसलिए हम अभी इस इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री कुछ नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके सर्ट्स का साइन हटाएंगे, यानी दोनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ 3/2 है, अगर हम इसमें क्या कर दें, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दें, इसका क्या कर दें, होल ऑफ स्क्वायर कर दें, इधर होल ऑफ स्क्वायर, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, कैसे समझे कि हमको होल ऑफ स्क्वायर ही करना है, इसको समझाते हैं। यहाँ पर पावर 3/2 है, पावर क्या है 3/2, अगर होल ऑफ स्क्वायर करते हैं ना तो ये पावर जैसे हम लोग ये पढ़े हैं a टू दी पावर अगर m हो और a टू दी पावर एक इसका भी पावर n हो तो ये पावर ऑफ पावर होता है, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर होल टू दी पावर 3/2 है, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये नीचे वाला जो टर्म है 2, यहाँ जैसे 3/4 होता या 3/5 होता, 3/9 होता, कुछ भी होता, तो ये नीचे वाला जो टर्म है इसके देख करके हमने देखा कि अगर स्क्वायर करते हैं तो ये पावर 2 हो जाएगा, और जब ये पावर 2 हो जाएगा तो पावर ऑफ पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई करके ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ का वर्क कर दिया। अब देखो जरा इसको, वर्क करने के बाद यानी स्क्वायर करने के बाद इस यहाँ पर क्या आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया d2y/dx2 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखते हैं इधर क्या बचा राइट हैंड साइड में, 1 + dy/dx इसका होल ऑफ स्क्वायर हुआ और फिर होल टू दी पावर क्यूब। अब वहाँ पर पावर है 3, 4, 5, कोई होल नंबर हो सकता है, सर्ट्स नहीं है, करनी का साइन हट चुका है। अब यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर और इसका डिग्री क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, यानी मैक्सिमम टाइम जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, वही डिफरेंशिएशन जो है या वही जो डेरिवेटिव है वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। यानी इसको दो बार, इसमें देखिए d2y/dx2 है और यहाँ क्या है dy/dx है, यानी मैक्सिमम दो बार ये डिपेंडेंट वेरिएबल को दो बार डेराइव के मतलब डेरिवेटिव्स निकाला गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाता है कितना, ऑर्डर इक्वल टू 2। अब आता है ऑर्डर के बाद क्या निकालना है, इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री यानी एक तरह से पावर। जब हम लोग ऑर्डर देख लिए कि इसका 2 है, यानी इस ऑर्डर वाले यानी हाईएस्ट जो डेरिवेटिव्स है वो 2 है, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव्स का जो भी पावर होता है वही पावर हमारा क्या कहलाता है, इसका डिग्री कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है, यानी घात कहलाती है। तो इसकी घात हो गई 2, यानी डिग्री हो गया 2 और ऑर्डर हो गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा है। हमने कहा था अगर सर्ट्स का साइन लगा हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, चाहे 1/4 हो, कुछ भी पावर हो, तो सर्ट्स को वहाँ से क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना, हटा देना, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ से हटाने जा रहे हैं। इसको हटाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सर्ट्स के अंदर कोई भी साइन नहीं दिया होता है तो 2 हिडन रहता है, यानी ये स्क्वायर रूट है एक तरह से। तो यहाँ 1 + dy/dx लिखेंगे और इसका ये होल ऑफ स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है तो होल टू दी पावर 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया d2y/dx3, ये d3 है, d3y/dx3। ठीक है, यहाँ भी पावर 1/2 है, या नहीं समझ में आता है पावर 1/2 तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, a टू दी पावर अगर यहाँ पर सर्ट्स के अंदर a लिखा है और यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया है, इसके m दिया है, m सर्ट्स, या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडिकल या सर्ट्स, तो a टू दी पावर 1/m हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो 2 हिडन होता है, अगर 3 होता है तो क्यूब रूट यानी 1/3 लिखते हैं, 2 होता है तो 1/2। अगर यहाँ पर m लिखा है तो जो भी ये सर्ट्स के अंदर नंबर होता है उसका पावर 1/m करके, यानी जो भी होगा यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। ये हमारा रूल होता है मैथमेटिक्स का।
तो यहाँ पर ये अगर ये 2 हम नहीं भी लिखते ना, स्क्वायर रूट लगा है तो दोनों तरफ क्या कर देते, वर्क कर देते, यानी ये स्क्वायर हम लोग क्या करते, होल ऑफ स्क्वायर कर देते दोनों साइड में। तो जब स्क्वायर करते तो ये रूट का साइन वैसे भी हट जाता। तो फिर वही काम करने जा रहा हूँ मैं, इसका होल का यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का हमने वर्क कर दिया। तो यहाँ पर आ गया d3y/dx3 और इसका होल ऑफ स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो भी पावर हाफ है वो कट जाएगा, यानी 1 + dy/dx और होल टू दी पावर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और ये 1/2 फिर स्क्वायर करेंगे, पावर का पावर होने के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ जो बताया था कि a⁴m होल टू दी पावर n, तो ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो वो कट गया, यानी यहाँ पर आ गया 1 + dy/dx और होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और यहाँ आ गया d3y/dx3, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से इस इक्वेशन में अब हम देख के बताएंगे कि इसका डिग्री क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए आंख बंद करके इसका ऑर्डर हम कितना बता देंगे। इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर बताइए कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसका पावर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 है, कितना है 2, तो इसलिए इसका जो हमारा डिग्री आ गया, डिग्री वो आ गया, डिग्री आ गया 2, ठीक है। तो ऑर्डर आ गया इसका 3 और ये डिग्री आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग अगर सर्च लगा होता है तो वहाँ सर्च के साइन को हटा लेते हैं, करणी की साइन हटा करके, तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसका हम क्या कहते हैं, डिग्री बताते हैं, यानी उसका कोटि और घात को पता करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी तरह का कोई भी आपको दिक्कत रह गया हो फिर भी ऑर्डर और कोटि को समझने में या डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन समझने में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिए। हम किसी भी तरह का आपका सुझाव होगा उस पर विचार करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो जो है लोड करें तो आपको तुरंत बेल आइकन के द्वारा, बेल आइकन भी दबाइए, बेल आइकन द्वारा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको वीडियो को देख पाएँ। और कोशिश है कि आप वीडियो जो है पूरा का पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ पढ़ा रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका हम वीडियो 2 लेके आएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, या कैसे उसको, जैसे अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ रिलेशंस दे रखा है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। पहला चीज़ तो एक ये बताएंगे, दूसरा चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से।